मिस्टर बड़ोक वो गूंज रही है। टनल नंबर 33 जहाँ पे लोग कहते हैं कि अलग अलग तरीके की आवाज़ें आती हैं। कोई बंदा नहीं है इस टाइम यहाँ पे। अब दिन में देखो यहाँ पे वाइट सा डॉट दिख रहा था दूसरी तरफ की ओपनिंग, और इस टाइम कुछ नहीं दिख रहा। रात के 11 साढ़े 11 बजे निकले इस टनल से। अब भाई मेरे को हेलो गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? आई रियली बिलीव बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और मनाली से आए हुए मुझे सिर्फ 10 दिन हुए थे, और 10 दिन बाद मैं पहुँच चुका हूँ दोबारा पहाड़ों में, इन वादियों में। बड़ोग कल वाला ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा, रोडवेज की बस से आया हूँ, बड़ा प्यारा एक्सपीरियंस था, तो वो पहले देख लो, फिर आपको थोड़ा और मज़ा आएगा आज। तो ये बड़ोग बहुत प्यारी सी जगह है। आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ, और जहाँ हम जाने वाले हैं वो आपको टाइटल से तो पता लग गया होगा। तो गाड़ी अपनी तैयार है, निकाल रहे हैं जल्दी से। बाबूराम जी, जब मैं बोलूँगा बाबूराम जी आर यू एक्साइटेड, आपको बोलना है यस यस आई एम एक्साइटेड, ठीक है? बाबूराम जी आर यू एक्साइटेड? यस यस यस। हाँ जी, घर से बड़ोग टनल के लिए हम निकल चुके हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, 2 ही किलोमीटर है। बाबूराम जी आज जो हम आपको हिस्ट्री बताएंगे ना उसकी, आप सुन के हैरान हो जाओगे। मतलब आपके भड़के अपने आप निकलेंगे। मुझे थोड़ी हिस्ट्री पता है, पूरी नहीं पता। बस ठीक है, बचा के रखो। सो बाबूराम जी आर यू एक्साइटेड? आपको बताया था क्या बोलना है। बाबूराम जी आर यू एक्साइटेड? यस यस। नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, प्यारे प्यारे छोटे छोटे कर्व्स हैं, मखमली देखने वाली चीज़ है जी। ड्राइव करने का तो अलग ही मज़ा आता है। स्टेशन हम पहुंच गए हैं, मतलब स्टेशन के ऊपर गाड़ी हमने पार्क कर दिया। और अगर आप कभी आओ तो जो बड़ोग मार्केट आती है उससे करीब 2 या 3 किलोमीटर नीचे है ये। और ये आपको बोर्ड दिखेगा लगा हुआ, ये बोर्ड आप ध्यान रखना। अब नीचे चलते हैं बॉयज़, आओ जी। हाँ जी, तो ये बड़ोग रेलवे स्टेशन की अपनी छोटी सी हाइक है। तो जब तक हम नीचे उतर रहे हैं तब तक मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये जो बड़ोग है जगह, ये थोड़ी फेमस क्यों हुई। अंग्रेज़ों के टाइम पे शिमला जो थी अपनी, वो समर कैपिटल हुआ करती थी। समर्स में बेसिकली पूरी कैपिटल उठ के ऊपर आ जाती थी अपने शिमला में, अदरवाइज़ वो नीचे होती थी। अब नीचे कहाँ होती थी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो जब ये शिमला अपनी कैपिटल बन गई, अब कैपिटल तक पहुँचने के लिए सड़कें एंड रेलवे लाइन तो होनी चाहिए। तो 1900 एंड 1903 के बीच में यहाँ पे टनल्स, बेसिकली रेलवे लाइन बिछने का काम स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट भी हो गया था। तो तब जाके ये बड़ोग रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ था। तो ये बड़ोग अपना शिमला, मतलब चंडीगढ़ से शिमला वाले रूट के बीच में एक जगह आती है, छोटी सी जगह। तो इसका ज़्यादा नाम क्यों हो गया इतना? इस रेलवे स्टेशन की वजह से हुआ, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और इससे जो कहानी है जुड़ी हुई वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिल दहला देने वाली है। आपने अगर गूगल कर लिया ना भाई साहब बड़ोग रेलवे स्टेशन, आपकी फट जाएगी। तो अपना सांसें थाम के बैठिए। रेलवे स्टेशन पे मैं पहुंच चुका हूँ, और देखो नज़ारा, ओए होए होए होए। अभी अगर यहाँ पे फॉग हो रही होती ना तो ये आपको इंडिया नहीं लगता। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखो आपको रेलवे ट्रैक थोड़े छोटे दिख रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे टॉय ट्रेन चलती है, बड़ी सुंदर सी। एक बार सफ़र करा मैंने उसमें बचपन में। अब हमारे जो दोनों गाइस थे साथ में, ये रहे तो काफ़ी टाइम से रहे हैं बड़ोग में, लेकिन ये पहली बार आए हैं। बाबूराम जी ने तुरंत आते ही अपने घर पे फ़ोन लगा दिया, जी देखो कितनी सुंदर जगह है। देखो अंग्रेज़ों के टाइम की बात थी, तो उन्होंने ये रेलवे ट्रैक का निर्माण करा था, जो स्टार्ट होता है अपना कालका से और जाता है शिमला तक। यहाँ पर चलती है छोटी टॉय ट्रेन। तो बेसिकली 103 टनल्स बनी थी, क्योंकि पहाड़ काट काट के बनाए रेलवे ट्रैक। और फिर एक और टनल का, मतलब सोलन के आसपास कोई टनल थी, वो बंद हो गई, इसको डिमोलिश कर दिया गया। तो फाइनली 102 टनल है टोटल। अब ये बड़ोग टनल क्यों खास है? सबसे पहले तो बड़ोग टनल जो है ये इस पूरे रूट की सबसे लंबी टनल है सीधी। अब दूसरी चीज़, हमने जैसे बहुत बोल रहे हैं बड़ोग आए, ये सिटी थी वैसी थी, लेकिन बड़ोग क्या है? बड़ोग एक रेलवे का इंजीनियर था ब्रिटिश टाइम में, कर्नल बड़ोग। हम उनको मिस्टर बड़ोग के नाम से पुकारेंगे अपनी इस वीडियो में। तो मिस्टर बड़ोग के नाम पे इस शहर का नाम पड़ा, और ये रेलवे स्टेशन भी मिस्टर बड़ोग की वजह से फेमस है। क्यों फेमस है अभी हम आपको आगे जाके बताते हैं। तो बड़ोग रेलवे स्टेशन इस टनल की वजह से फेमस है, टनल नंबर 33। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस रूट की सबसे लंबी और सबसे सीधी टनल है। तो वो देखो, आपको जो लाइट दिख रही है ना छोटी सी, वो करीब 1 या 1.5 किलोमीटर दूर है। वो दूसरा ओपनिंग पॉइंट इसका वो है, वो छोटा सा जो डॉट दिख रहा है वाइट। तो आओ अब आपको हम टनल नंबर 33 की कहानी बताते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ना बाबूराम जी कि 1900 से लेके 1903 के बीच में ये 102 टनल का निर्माण स्टार्ट हुआ था और बन गई थी। तो ये जब टनल नंबर 33 की बारी आई, तो जो मैंने बताया कर्नल बड़ोग थे, मिस्टर बड़ोग, तो उनको
ये वाला काम सौंपा गया था, ये वाली टनल की खुदाई का। अब थोड़ा प्रेशर रहता है ऊपर से भी कि जल्दी बनाओ, कम कॉस्ट में बनाओ। तो इस चक्कर में उन्होंने क्या करा कि टनल के उस तरफ से, मतलब पहाड़ के उस तरफ से और इस तरफ से, दोनों तरफ से खुदाई स्टार्ट करवा दी। दोनों तरफ से मजदूर लगा दिए कि दोनों तरफ से ऐसे मिलके टनल बीच में मिल जाएगी, टाइम से पूरी हो जाएगी, टाइमली ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि जब वो टनल फाइनली निकली तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर कहीं निकली, मतलब दोनों बीच में टनल्स कहीं जुड़ी नहीं। बाद में पता लगा मिस्टर बड़ौक को कि ये तो बहुत तगड़ी मिसकैलकुलेशन हो गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी बहुत गुस्सा आया और जो मजदूर लगे हुए थे वो भी बहुत फ्यूरियस थे, उनको भी बहुत बुरा लगा, उनकी इतनी मेहनत बेकार हो गई। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, ब्रिटिश सरकार ने, कि मिस्टर बड़ौक पे 1 रुपये का जुर्माना लगाया। ठीक है, बेसिकली बेइज्जती वाली बात है ना, ये इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा रेलवे इंजीनियर, तो उस पर 1 रुपये का जब जुर्माना लगाया, उनको बड़ी ह्यूमिलिएशन फील हुई, बहुत बेइज्जती फील हुई। तो एक दिन वो ऐसी सुबह निकले सैर पे अपने कुत्ते के साथ। तो वो एक पाइनवुड होटल है, ये आपको दिख रहा होगा, उस होटल के बाहर वो सैर करते करते गए और एक अपनी बंदूक ले गए साथ में। पहले उन्होंने अपने कुत्ते को गोली मारी, उसके बाद खुद को गोली मारी, बेसिकली सुसाइड कर लिया उन्होंने इतनी बेइज्जती की वजह से। एंड बाद में काम किसी हैरिंगटन नाम के इंजीनियर को दिया, उसने पूरी करी और उससे भी ये टनल बराबर नहीं निकली थी। तब एक चैल के पास एक गांव है, एक वहाँ पे बाबा है, बाबा भालकू नाम है शायद उनका, अगर ढंग से याद नहीं। उन बाबा को बुलाया गया था और कहते थे उनके पास नेचुरल पावर है, मतलब नेचुरल इंजीनियरिंग स्किल्स है उनके पास। तो उनकी हेल्प से फिर टनल्स कंप्लीट करी गई थी। ऐसी मतलब ये वाली टनल और ऐसी 1-2 और टनल जहाँ पे दिक्कत हो रही थी अंग्रेज़ों को, अंग्रेज़ों के इंजीनियर्स को बेसिकली। अब ये वाली टनल, चलो टनल नंबर 33 के पीछे ये वाली कहानी है, ठीक है, लेकिन ये हॉन्टेड क्यों है? तो बात कुछ ऐसी है, ऐसा यहाँ के लोकल लोग बताते हैं, जब भी इसमें से ट्रेन जाती है ना, जब भी नहीं मतलब कई बार, तो कई लोगों ने अलग अलग तरीके की आवाज़ें सुनी है। और जब कई बार यहाँ के लोकल लोग इस टनल से गुजरते हैं, मतलब छोटा रास्ता पड़ता है तो पैदल यहाँ से निकल जाते हैं, तो उन्होंने ऐसा बताया कि यहाँ पे उनको मिस्टर बड़ौक का भूत देखा है। और वो भूत मतलब कुछ नुकसान नहीं करता, कहते हैं बहुत फ्रेंडली भूत है। तो उनके साथ वो बैठे हैं, बातें भी करी है, हंसे हैं। ऐसी कहानियाँ हैं, र्यूमर्स है, पता नहीं कितने सच है कितने नहीं है। लेकिन जैसी ये लोकेशन में पेड़ों में घिरा हुआ इतना सुंदर सा अलग सा है ना, तो अपने आप ही वैसी फीलिंग आ जाती है भाई, कुछ हॉन्टेड सी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये पता लगाएंगे कि भाई साहब हमें अंदर जाके कुछ महसूस होता है या नहीं होता। मिस्टर बड़ौक बेसिकली मिलते हैं नहीं। तो बाबूराम जी, अगर आपको कुछ भी फील हो तो हमें बताना जरूर, मिस्टर बड़ौक दिखे तो बता दें, भड़का मार देना। ठीक है जी। बाबूराम जी, आर यू एक्साइटेड? यस यस यस। चलो, तो हम टनल के अंदर घुस रहे हैं और आवाज़ गूंजनी स्टार्ट हो गई एकदम से। भाई साहब, बाबा जी की स्किल्स देखो आप, जो बाबा भालकू ने हेल्प करी थी, एकदम सीधी कटी है, एकदम सीधी, और ये करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर होगी। बाबूराम जी थोड़ा डर सा लग रहा है भाई, देखो वो बस छोटा सा डॉट दिख रहा है। और भाई अभी तो पता नहीं कि ट्रेन ना आ जाए, उसके टाइमिंग हमें पता नहीं, तो हमें चिपकना पड़ेगा दीवारों के साथ। नीचे देखो, नीचे बाबूराम ठीक है? अरे वो देखो बाहर वो खराब हो गया भाई, मौसम, आंधी चलनी स्टार्ट हो गई। भाई ज़्यादा दूर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। नहीं, लेकिन ये चीज़ बहुत स्ट्रेंज लगी मुझे भाई कि हम अंदर घुसे और मौसम ख़राब हो गया है। हाँ जी। और अब कितनी तेज़ हवा चल रही, एकदम से ख़राब हुआ है। बिल्कुल चिल आओ, बर्फ जैसा बर्फ पड़ गया। अरे मिस्टर बड़ौक नाराज तो नहीं हो गए क्या? नहीं ओ भाई, मुझे ऐसा लगा पीछे कोई है। लगा ना एकदम से, सही गाड़ी लगा था, सही लगा भाई, जैसी बात। कहा नहीं हाँ, आप डर जाओ इसलिए मैंने बोला। नहीं मैं मुड़ा क्यों, मैं अपने आप थोड़ी ना मुड़ा हूँ, मुझे एकदम से लगा कुछ चल रहा है हमारे साथ। मुझे भी लग रहा था, लेकिन डरो ना। हाँ, आपके सामने घुसे थे हम इस टनल से और अच्छी खासी धूप निकल रही थी और बारिश स्टार्ट हो गई है, एकदम मौसम ख़राब। मैं एकदम हल्का हल्का फील हुआ भाई, अंदर मेरे को भारी फील हो रहा था थोड़ा सा वो लग रहा। पता नहीं, हम बोल देंगे ना हम। हाँ हाँ मैं कोई डर जा आपस में, हाँ हाँ। इसलिए नहीं। लेकिन भाई इतना सुंदर आपने देखा है कभी? लग ही नहीं रहा होगा आपको कि इंडिया में इतने सुंदर साफ स्टेशन हो सकते हैं। ये देखो इतनी अच्छी पेंटिंग बन रखी है, मतलब ऑटम के टाइम पे जब ये सारे पत्ते ब्राउन हो जाते होंगे, बिल्कुल ऐसे लगता होगा किसी ने पेंटिंग ड्रॉ कर रखी है पूरी यहाँ पे। और लिटरली मैं कह रहा हूँ, ये मजाक नहीं था, अंदर जो हम कर रहे थे कुछ फील हो रहा था भाई। और अभी एंड में जो हुआ भाई, एकदम से ऐसा मैंने पीछे मुड़ के देखा कि कोई है तो लगा। और अभी हम जाएंगे वो वाली टनल पे जो गलत निकाल दी थी मिस्टर बड़ौक ने, उसको देखने जाते हैं। वो भी हॉन्टेड कहते हैं वैसे। बाबूराम जी हमारे साथ नहीं आ रहे, पता नहीं क्या हो गया उन्हें, एकदम से कह रहे मैं नहीं आ रहा,
मेरे को घबराहट हो रही है, तो जाके स्टेशन पे बैठ गए। अलग नहीं बिहेव कर रहे अभी। हाँ डर लग रहा है थोड़ा। हाँ मतलब डर लग रहा है तो बता नहीं रहे। भाई साहब पता नहीं 1-1.5 किलोमीटर का हाइक है और जंगल में आ गए हम। वो भालू भूलू ना आ जाए भाई, कोई भालू स्नो लेपर्ड। गाइस आखिरकार हम ओल्ड टनल पहुंच चुके हैं। बड़ी मुश्किल से मिली। अब जैसे देख ही सकते हो पूरा जंगल है ये, चांस की बात है मिल गई, क्योंकि बहुत मुश्किल है ढूंढना। और दिस इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया। अभी हम मतलब ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर चले होंगे है ना। तो काश कह रहा भाई मिस्टर ब्लॉग ने मिस्टेक नहीं करी, ब्लंडर करा, ब्लंडर। सही में ब्लंडर मिस्टेक। ब्लंडर मिस्टेक। लेकिन एनी हाउ मिस्टर ब्लॉग वी रिस्पेक्ट यू। हम आपकी इंजीनियरिंग स्किल्स को डाउट नहीं कर रहे, हो जाती है गलती, लेकिन ना 1.5 किलोमीटर दूर निकाल दी। What is this? अब यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, अंदर टनल है, मतलब ये बहुत गहरी जाती है। गेट लगाया हुआ है। मिस्टर ब्लॉग गूंज रही है। अरे डर लग रहा। मिस्टर बड़ोक, मिस्टर ब्लॉग वी आर हियर। वेयर आर यू? हेलो। कैसे लंबी जा रही है आवाज भाई, पता लगे गेट खुला। हाँ जी। हाँ जी बताइए। नहीं भाई ऐसा ना हो। आओ जरा चाय पिलाओ, बताता हूँ तुम्हें मैं इंजीनियरिंग स्किल्स कैसी होती है। तो भाई अंदर मतलब ऐसे टप 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 की आवाज़ आ रही है, मतलब पूरा पानी रिस रहा है, पूरा पानी भरा होगा पूरी टनल में। लोगों को पता नहीं होता वैसे ये। यहाँ पे कोई जनरली आता नहीं है, फिर भी हम ट्रैक करके आए। एक हॉन्टेड प्लेस पे जाना, एक तो ये वैसे ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहता है, ऊपर से हम पहाड़ों के शौकीन बंदे हैं, हमें चलना फिरना पसंद है पहाड़ों में, तो हाइकिंग भी हो गई। तो 2 काम साथ हो गए, तीसरा वीडियो बन गया आपके लिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है अभी तक आपको। गाइस जस्ट अभी हम नीचे उतरे और बाबूराम जी एक तो गायब हो गए हमारे, ऊपर चले गए हो। लेकिन देखो ट्रेन भी आ गई। क्या टाइमिंग है भाई साहब, ये वीडियो एंड होने वाली है। ये तो मालगाड़ी है, छोटी मालगाड़ी। टनल नंबर 33 के अंदर घुसते हुए भूतिया टनल के अंदर अपनी देखो कैसे छोटी सी है, टॉय ट्रेन लग रही है पूरी। हाँ जी, वैसे अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ना चाहो टनल की तो यहाँ लिखी है, आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में आराम से पढ़ सकते हैं। वैसे नेट पे भी आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं। हमें लगा आपको उठा के ले गए मिस्टर बड़ो, गायब हो गए आप। मज़ा आया नहीं आया? मजा आएगा पूरा। बाबूराम जी मैं कहता हूँ रात को आते हैं यहाँ तो होली बस अपनी जाते नहीं यहाँ। लेकिन मैं तो भाई यहाँ आऊँगा, रात को देखते हैं इस टनल में क्या होता है। हाँ जी, जैसा कि मैंने कहा था हम रात को बड़ोक टनल जाएंगे। ये हॉन्टेड टनल आज एक्सपीरियंस करेंगे रात में। देखते हैं सच में यहाँ पे कुछ है या नहीं। डर लग रहा है लेकिन मैंने एक बंदा पकड़ लिया है, प्रेम भाई। प्रेम भाई हेलो करो अब हमारे गाइस को। हेलो हाय हाय गाइस। आओ प्रेम भाई। प्रेम भाई और मैं रात में हाइक कर रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा, इक्की दुक्की बत्तियां दिख रही है दूर पहाड़ों पे। अब देखो प्रेम भाई लोकल है, उन्होंने नई चीज़ बताई हमें कि ब्लॉग जी किसी से बात नहीं करते, लेकिन किसी के साथ अच्छा बॉन्ड है। जिनको वो दिखे हैं वो उनको बार बार दिखते हैं, उनसे मतलब हंसते खेलते हैं, बातें बूतें करते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं है। फ्रेंडली है काफ़ी। ओ भाई स्टेशन पे पहुंच चुके हम, कोई बंदा नहीं है इस टाइम यहाँ पे ऊपर गाँव है जहाँ पे हम आज ओल्ड टनल पे गए थे। अब टनल नंबर 33 हमारे सामने है। अब रात के ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 हो रहे हैं और इस टाइम हम घुसने वाले हैं इस हॉन्टेड टनल में। अब दिन में देखो यहाँ पे वाइट सा डॉट दिख रहा था दूसरी तरफ की ओपनिंग, और इस टाइम कुछ नहीं दिख रहा। तो भाई अंदर जाके देखेंगे फ्लैश लाइट ऑन करके, मिस्टर बड़ोक को याद करेंगे कि शायद हमें मिल जाए। वो आवाज़ गूंजनी स्टार्ट हो गई है। ओ भाई प्रेम जी, धड़कन तेज हो गई, सही में हो गई भाई। ये मतलब जो मर्जी कह लो, लेकिन डर तो लगता ही है। 2 बंदे सुनसान जगह, कोई भी नहीं है। हम यहाँ पे किसी को आवाज़ मारेंगे ना, कोई भी नहीं है भाई साहब आसपास। एक हॉन्टेड टनल में रात के 11 साढ़े 11 बजे, जहाँ पे लोग कहते हैं कि अलग अलग तरीके की आवाज़ें आती हैं। बड़ोग, मिस्टर बड़ोग जिन्होंने टनल बनाई थी, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, उनकी आत्मा यहाँ बहुत लोगों को दिखी है। और बड़ोग देखो, उनसे ये टनल निकली नहीं, उसके बावजूद उनके नाम पे ये बड़ोग शहर बना, बड़ोग रेलवे स्टेशन बना। तो मतलब कितने जाने माने इंजीनियर होंगे वो। एक सेकंड के लिए मैं चुप होता हूँ। देख रहे हो आवाज़, टप 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 पानी रिस रहा है, ऊपर से एकदम शांति, सिर्फ हमारी आवाज़ गूंज रही है यहाँ पे। हो रही है आवाज़। अब तो बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, काफ़ी दूर तक आ गए हम। अब रात के टाइम इसमें खड़े होकर दिखा दो, मैं मान जाऊँ, वैसी धड़कन तेज हो जाती है। और ऊपर से जब ये प्लेस हॉन्टेड हो, काफ़ी आगे आ गया। इतना हम दिन में के टाइम नहीं आए थे जितना हम रात के टाइम आ गए। देखो अब वो दिख रहा है छोटा सा। क्या कर रहा हूँ मैं भाई, क्या कर रहा हूँ। उस शिट कीचड़ में पैर घुसा दिया मैंने अपना।
मुझे ऐसा लगा मेरा पैर खींच लिया किसी ने। मैं डर गया मैं। देखो जी बहुत ज़्यादा आगे आ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा, ऑलमोस्ट मिड पे। इसके बारे में गूगल पे पढ़ रहा था तो मुझे एक जगह पता लगा कि ये विड्थ में सबसे कम 2.5 फीट की बस चौड़ाई है इसकी, और इसमें से टनल निकलती है और एकदम स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट। मतलब आप ये कह लो एक इंजीनियरिंग मार्वल है ये, और इतनी चौड़ी है। देखो मैं भाई साहब 5 फुट 6 इंच का बंदा हूँ, मैं अपना अगर 2 हाथ खोल के खड़ा होता हूँ ना बिल्कुल उतनी है। चले तो हम वापस मुड़ रहे हैं भाई, जल्दी पहुँचते हैं ऊपर, जल्दी पहुँचते हैं, निकले इस टनल से। अब भाई मेरे को भाई वापस मुड़ते हैं, मुझे ज़्यादा लग रहा है कि पीछे कोई पीछे नहीं देखना यार, पीछे नहीं देखना। ऐसे तेज़ हम भाग के आए ना बिना पीछे देखे, क्या ही बताऊँ। टनल नंबर 33 द हॉन्टेड बड़ौक टनल। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आज इंटरेस्टिंग लगी होगी ये वीडियो। फैक्ट्स जो मैंने इसके आपको बताए और जो अपने एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयर करा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड कमेंट कर देना यार, ज़रूर करना। मतलब पता लगता है कि हाँ आपको पसंद आई है या पसंद नहीं भी आई, और यूट्यूब को भी तभी पता लगेगा कि हाँ भाई कुछ बंदा मेहनत कर रहा है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो आगे वीडियो रिकमेंड करेगा। तो प्रेम भाई थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू यार गुरुजी, भाई ने बहुत सपोर्ट दिया अपने को। गुड नाइट। जो मैंने कह दिया मेरी बात टले, जो मैंने कह दिया एक तलाश तक भी मेरी बात नहीं करने की, लकीर का फकीर हूँ मैं उत्तराखंड का हूँ। ये